नमो नमः। क्या आप भी फोर्थ सेमेस्टर में बीए संस्कृत लेकर के बैठे हुए हैं या माइनर पेपर में आपका भी बीए संस्कृत है फोर्थ सेमेस्टर में, तो आपके लिए सिलेबस क्या रहने वाला है, क्या बुक रहने वाला है, आपके मन में जिज्ञासा जरूर होगी। उस जिज्ञासा को मैं आज शांत करते हुए MJC 5, MJC 6, MJC 7 का सिलेबस का वीडियो मैंने अपने इस चैनल पर अपलोड करने का प्रयास किया है और आज के इस वीडियो में मैं वही बतलाऊंगा। और MIC 4 में आपको क्या पढ़ना है, संस्कृत माइनर पेपर में आपको क्या पढ़ना है, बीए संस्कृत फोर्थ सेमेस्टर में आपको क्या पढ़ना है, तो आइए बात करते हैं। आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, कितने पेपर आपके सिलेबस में रहने वाले हैं, कितने अंक का यह सेमेस्टर आपका रहने वाला है। मेजर पेपर का 300 अंक आपको मिल जाएगा मेजर पेपर में, और माइनर पेपर में मात्र 100 अंक मिलेगा क्योंकि माइनर का कम रहता है। तो आपको यह भी जानना होगा कि कौन कौन सा बुक चलता है और बुक का क्या प्राइस है, कहाँ मिलेगा। अगर बुक नहीं मिलता तो हमको कंटेंट कहाँ से मिलेगा, वो भी मैं आज के इस वीडियो में बतलाऊंगा। सबसे पहले तो मैं यह बतला देता हूँ कि बिहार में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, बात कर लूँ कि जैसे मगध यूनिवर्सिटी हो गया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी हो गया, पटना यूनिवर्सिटी हो गया, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी हो गया, पूर्णिया यूनिवर्सिटी, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी, और जितने भी तमाम छोटे बड़े यूनिवर्सिटी है जिनका मैं नाम नहीं लिया, जो भी बीए संस्कृत ऑनर्स का कोर्स करवाते हैं या माइनर पेपर का कोर्स करवाते हैं, या मैं बात कर लूँ सभी यूनिवर्सिटी के लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बिहार में उपस्थित हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। मैं दिखला भी देता हूँ, इस लेटर पर सभी यूनिवर्सिटी ने सिग्नेचर किया है जो बीए संस्कृत ऑनर्स का कोर्स करवाते हैं। सभी प्रोफेसर हैं यहाँ पर, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, पटना के, मगध के, उसके बाद फिर मुंगेर के, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के, ब्रभू के, बहुत सारे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं जिन्होंने सिग्नेचर किया है, और सभी का जो सिलेबस है सामान्य रहता है। तो आइए अब हम बात करते हैं आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। सबसे पहले मैं बात करूंगा आपका कौन कौन सा पेपर है इस सेमेस्टर में। आपका टोटल 4 पेपर रहने वाला है मेजर और माइनर का। 3 आपका मेजर का रहने वाला है और 1 आपका माइनर का रहने वाला है। तो जो अगर बीए संस्कृत ऑनर्स में मेजर रखे हैं, मेजर पेपर में रखे हैं संस्कृत को, तो उनका 3 पेपर रहने वाला है। संस्कृत काव्य शास्त्र रहने वाला है MJC 5, MJC 6 संस्कृत नाटक, MJC 7 संस्कृत व्याकरण, कारक एवं वाच्य आपको पढ़ना है। अब मैं बात कर लेता हूँ माइनर में जिन्होंने संस्कृत को रखा है, बीए संस्कृत माइनर में जिन्होंने संस्कृत को रखा है, तो उनको फोर्थ सेमेस्टर में कौन सा पेपर पढ़ना है। तो MJC 4 आपको पढ़ना है। आपके पेपर का जो नाम रहने वाला है, यहाँ पर गलत प्रिंट हो गया मेरे हिसाब से, पर आपका टॉपिक सेम ही है। संस्कृत व्याकरण आपको पढ़ना है, जिसमें आपको लकार के बारे में पढ़ना है, अनुवाद के बारे में पढ़ना है। अनुवाद अगर आप पढ़ेंगे तभी जाकर के आप संस्कृत सुभाषण अर्थात संस्कृत बोलने में कुशलता प्रदान कर पाएंगे। आपके पेपर का भी नाम वही है, संस्कृत सुभाषण और कौशल, यही आपका पेपर का भी नाम है। पर यहाँ पर सही दिया गया है मेरे हिसाब से, थोड़ा मोड़ा मिस्टेक है पर उतना भी मिस्टेक नहीं है यहाँ पर। अब मैं बात कर लेता हूँ मेजर पेपर से, मैं उठाऊँगा मेजर पेपर में। सबसे पहले मैं आपको बतलाऊँगा आपके फर्स्ट पेपर में कौन कौन सा सब टॉपिक है, सब टॉपिक के अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है, और उसके बाद फिर मैं आपको अंक के बारे में बतलाऊंगा, मार्क्स के बारे में बतलाऊंगा, कितने मार्क्स आपको एक पेपर में मिलेगा। जैसे कि MJC 5 आपका 100 नंबर का रहने वाला है, तो वो कैसे डिवाइड है। 70 नंबर में आपको कौन कौन सा पार्ट पूछा जाएगा, श्लोक पूछा जाएगा कि आपको गद्यांश पूछा जाएगा। उसके बाद फिर मैं बतलाऊँगा बुक के बारे में। तो सेपरेटली मैं बतलाऊँगा माइनर कोर्स के जितने भी स्टूडेंट हैं, MIC के स्टूडेंट, उनका सिलेबस सबसे लास्ट में आएगा क्योंकि उनका एक ही पेपर है और सामान्य है इनसे। तो आइए मैं बात करता हूँ MJC 5, जिसका नाम है संस्कृत काव्य शास्त्र। यह आपका पेपर 100 नंबर का रहने वाला है, 70 और 30 का पैटर्न फॉलो करता है, 5 क्रेडिट का पेपर है। अब यहाँ पर साफ शब्दों में लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार, अर्थात बिहार में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं उन सभी का सिलेबस सामान्य है 2023 के बाद, क्योंकि नया शिक्षा नीति लागू हुआ था तो आपका सिलेबस सेम हो गया। मैं बात कर लेता हूँ आपको संस्कृत काव्य शास्त्र में कौन कौन सा टॉपिक को पढ़ना है। टोटल 5 टॉपिक है। पहला टॉपिक जो आपका है साहित्य दर्पण, आपको इसमें बस साहित्य दर्पण के बारे में ही पढ़ना है। आपको एक साहित्य दर्पण का पुस्तक रखना है, एक छंद का पुस्तक रखना है। साहित्य दर्पण में आपको प्रथम परिच्छेद
साहित्य दर्पण में आपको द्वितीय परिच्छेद पढ़ना है। साहित्य दर्पण में ही आपको षष्ठ परिच्छेद आपको पढ़ना है। साहित्य दर्पण में आपको दसम परिच्छेद अर्थात शब्दालंकार को पढ़ना है। शब्दालंकार अर्थात अनुप्रास, यमक, श्लेष। अर्थालंकार में आपको उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अर्थान्तरन्यास, विभावना, काव्यलिंग, अतिशयोक्ति, उक्ति एवं संदेश, भ्रांतिमान, इस प्रकार के अलंकारों को आपको पढ़ना है। उसके बाद फिर आपको छंद भी पढ़ने हैं, अनेक प्रकार के छंद पढ़ना है। आर्य, अनुष्टुप, इंद्रव्रजा, उपेंद्रव्रजा, वंशस्थ, मंदाक्रांत, मालिनी, साख्यायिनी, हरिणी और उपेंद्र जाति, उपजाति, दूत, विलंबित, बसंत तिलिका, शार्दुल विक्रीड़ा, अनेक प्रकार के छंदों को आपको पढ़ना है। तो ये टॉपिक आपका है। आपको उतना समझ में नहीं आएगा क्योंकि आप अगर 12th में पढ़े हैं थोड़े मोरे भी छंद के बारे में या अलंकार के बारे में या हिंदी में पढ़े तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा भास्ट टॉपिक है, आपको पढ़ना पड़ेगा कंटिन्यूअस। अब मैं बात कर लेता हूँ क्या अंक पैटर्न रहने वाला है। सबसे पहले तो आपको 30 नंबर कॉलेज से मिल जाएगा, उसके लिए आप सोचिएगा नहीं, 30 में 25 नंबर 20 नंबर आपको मिल ही जाएगा हर बार की तरह। उसके बाद फिर आपको प्रश्न पत्र में जो प्रारूप देखने को मिलेगा, एग्ज़ाम हॉल में जब आप बैठेंगे तो आपको क्वेश्चन मिलेगा, तो उसमें जो प्रारूप होता है वह कुछ इस प्रकार से रहेगा। आपको प्रथम खंड अर्थात खंड का में आपको 10 वस्तुनिष्ठ अर्थात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, जो 2 नंबर का रहेगा प्रत्येक प्रश्न। 10 × 2 20 नंबर का रहने वाला लघु उत्तरीय प्रश्न 6 रहेंगे, उसमें से आपको कोई भी 4 बनाना है, जिसमें से आपको 6 छंद दे दिया जाएगा। किन्हीं 4 की उदाहरण व्याख्या करना है, अर्थात उसके उदाहरण के साथ छंदों का व्याख्या करना है। उसके बाद फिर दीर्घ 3 प्रश्न आपको बनाने हैं, 5 में से 3 आपको बनाने हैं, जिसका अंक रहने वाला है प्रत्येक प्रश्न का 10 और 3 प्रश्न का 30। तो खंड ख में जो आपका रहने वाला है, एक प्रश्न 5 नंबर का रहने वाला है और 4 प्रश्न रहेगा, तो 20 नंबर का आपका रहने वाला है। आपको 20, 20 और 30 70 नंबर का प्रश्न बनाना है, इसमें से आपको मल्टीपल ऑप्शन मिलने वाले हैं। तो ये पैटर्न फॉलो करके चलिएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा अंक पैटर्न क्या रहने वाला है। आपको छंद दे दिया जाएगा, अर्थात आपको कोई श्लोक दे दिया जाएगा, आपको उसके बारे में बतलाना है कौन सा छंद है, इंद्रव्रज है या शार्दुल विक्रीड़ा है या आपका कोई और छंद है या बसंत तिलका छंद है, उपेंद्र व्रजा छंद है, यही आपको बतलाना पड़ेगा। उसके बाद फिर उसके उदाहरण को लिखना है, उसके परिणाम को लिखना है, उसके बारे में लिखना है, सब यही सब आपसे पूछा जाएगा। अब मैं बात कर लेता हूँ आपको कौन कौन से बुक को परचेज करना चाहिए मार्केट से, आपको इजी वे में मिल जाएगा। मैंने पूरा रिसर्च करके आपके लिए यह वीडियो तैयार किया, तो अब घबराइएगा नहीं, आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आपको साहित्य दर्पण से रिलेटेड लगभग 4 पुस्तक यहाँ पर दिख रहे होंगे। पहला जो पुस्तक है शालिग्राम शास्त्री जी के द्वारा रचित है, फिर दूसरा जो पुस्तक है आपका राजेंद्र मिश्र जी के द्वारा रचित है, तीसरा जो आपका पुस्तक है डॉक्टर सत्यव्रत सिंह चौररंबा विद्या भवन वाराणसी प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित हुआ है। चौथा जो पुस्तक है बहुत इंपॉर्टेंट है, शेष राज रेग्मी चौररंबा वाराणसी जी के द्वारा रचित है। अब 3 जो पुस्तक है छंदों के लिए है, छंदो मंजरी या परमेश्वर दीन पांडेय चौररंभा कृष्णदास एकेडमी वाराणसी से प्रकाशित हुआ है। एक और पुस्तक है जिसका नाम छंदो मंजरी है, यह पंडित श्री जगन्नाथ शास्त्री तेलंग भारतीय विद्या प्रकाशन दिल्ली के द्वारा प्रकाशित हुआ है। तो मेरे मित्रों एक और आपका पुस्तक है वृत्त रत्नाकर धारानंद शास्त्री MLD के द्वारा प्रकाशित हुआ है। तो ये सब पुस्तक है। अब इनमें से आपको कौन कौन सा पुस्तक परचेज करना है। टोटल मैंने यहाँ पर 6 पुस्तक निकाल करके रखा है, उसमें से मैं बतलाऊँगा आपको 6 में से कौन सा पुस्तक लेना है, आपके लिए कौन सा बेटर है।
तो पहला जो पुस्तक आपके लिए रहने वाला है साहित्य दर्पण का, जो आपके लिए पड़ जाएगा 575 रुपये का। ये पुस्तक है, थोड़ा सा महंगा है, पर आप चाहें तो इसे ले सकते हैं। ऑनलाइन में ईजी वे में अवेलेबल है। यह शालिग्राम शास्त्री जी के द्वारा विरचित है, अर्थात उनके द्वारा लिखा गया है। अब उसके बाद फिर एक और पुस्तक आता है जो बहुत बढ़िया हमको लगा है, यह आपके सिलेबस में नहीं था फिर भी मैंने इसे लाया है, साहित्य दर्पण संपूर्ण। ये 480 रुपये का पुस्तक है जो डॉक्टर सत्यव्रत सिंह जी के द्वारा रचित है। अब मैं बात कर लेता हूँ जो मेरा फेवरेट पुस्तक है, जिसके बारे में मैं आपको विशेष करके बतलाऊंगा आने वाली वीडियो में, जिसका नाम है साहित्य दर्पण, आचार्य शेषराज रेग्मी जी के द्वारा रचित साहित्य दर्पण चंद्रकला संस्कृत हिंदी व्याख्या के साथ आपको मिल जाएगा। 470 रुपये का मात्र ये पुस्तक है, और इतना बढ़िया आपको लगेगा, क्या बतलाऊँ इसमें क्या छवि है, जैसा इसका कवर है उतना ही बढ़िया ये पुस्तक है। आगे मैं बात कर लेता हूँ, आपको अगर छंद पढ़ने का मन है तो आपको छंद में बढ़िया पुस्तक आपको मिल जाएगा मात्र 70 रुपये का। जो मैंने खोजा है, ये आपके सिलेबस में नहीं है फिर भी मैंने खोजा, पंडित श्री जगन्नाथ शास्त्री तैलंग, ये आपके सिलेबस के ही कवि हैं, पर ये पुस्तक आपके सिलेबस में नहीं है। छंदो अलंकार मंजरी इस पुस्तक का नाम है। भारतीय विद्या प्रकाशन दिल्ली वाराणसी से प्रकाशित हुआ है। तो ये पुस्तक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि आपको अगर छंद पढ़ना है तो इससे बढ़िया पुस्तक नहीं होगा, इससे सस्ता पुस्तक नहीं होगा। अगर आपको और अच्छा लग रहा है छंद पढ़ने में तो आप ले सकते हैं एडवांस लेवल का पुस्तक, ये भी श्री जगन्नाथ शास्त्री जी के द्वारा रचित है। तेलंग 240 रुपये का पुस्तक है, छंदो मंजरी। मैंने इससे पहला वाला पुस्तक बतलाया था वो सबसे बढ़िया था। अब मैं बात कर लेता हूँ, एक और पुस्तक है वृत्त रत्नाकरम, यह श्री भट्ट केदार विरचित है। धरानंद शास्त्री जी के द्वारा रचित यह पुस्तक 81 रुपये का पुस्तक है, जो बहुत ज़्यादा सस्ता रहने वाला है। इस पुस्तक में क्या है मुझे नहीं पता है भैया, क्योंकि मैंने इसे ऑनलाइन में देखा है और ये इजी वे में अवेलेबल है, तो इसी कारण मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। हो ना हो इसमें भी छंद होगा और कुछ हो नहीं सकता है। तो आप चाहे तो इसमें से आप मात्र 2 पुस्तक लेकर के अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। छंदो अलंकार मंजरी जो जगन्नाथ शास्त्री जी के द्वारा रचित है, और एक और पुस्तक है साहित्य दर्पण आचार्य शेषराज रेग्मी जी के द्वारा रचित है। 470 रुपये का ये पुस्तक है, जो इजी वे में मार्केट में आपको अवेलेबल हो जाएगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह। अब मैं बात कर लेता हूँ आपको सेकेंड पेपर में क्या क्या पढ़ना है। सेकेंड पेपर का जो नाम है आपका संस्कृत नाटक, MJC 6 पैटर्न 70-30 100 नंबर का रहने वाला है। 5 क्रेडिट का ये भी पेपर रहने वाला है। आपका जो सब टॉपिक इसमें, अर्थात इसके अंतर्गत जो टॉपिक है वह है स्वप्न बाष्प दत्तम एवं अभिज्ञान शकुंतलम। स्वप्न बाष्प दत्तम भास के द्वारा रचित है, और अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास के द्वारा रचित है। स्वप्न बाष्प दत्तम का अंग 1 से लेकर के 4 एवं दूसरे टॉपिक में आपको स्वप्न बाष्प दत्तम का ही 5 से लेकर के 6 अंग को पढ़ना है। फिर अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास के द्वारा जो रचित है 1 से लेकर के 4 अंग तक पढ़ना है। फिर अभिज्ञान शकुंतलम का ही 5 से लेकर के 7 अंग तक आपको पढ़ना है। तो आपको मात्र 2 टॉपिक पढ़ना है, स्वप्न बाष्प दत्तम। अगर आप 12th में पढ़े होंगे तो स्वप्न बाष्प दत्तम के बारे में पढ़े होंगे। अभिज्ञान शकुंतलम तो इतना फेमस नाटक है जो कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। संस्कृत दर्पण में और हिंदी साहित्य दर्पण में नहीं भुलाया जा सकता है। कालिदास का सबसे बढ़िया नाटक कहा जाता है अभिज्ञान शकुंतलम, और स्वप्न बाष्प दत्तम भाष्य का सबसे अच्छा नाटक कहा जाता है, जिसमें आपको अवंती राजपुत्री के बारे में जानने को मिलेगा। उसके बाद फिर आपको बहुत प्रकार की बातों को जानने को मिलेगा, तपस्वी के बारे में जानने को मिलेगा। अगर आप 12th में पढ़े होंगे तो बहुत प्रकार की चीज़ों को आपको पढ़ने का अवसर मिला होगा। तो मैं बात कर लेता हूँ इसका जो अंक पैटर्न रहने वाला है कुछ इसी प्रकार से रहने वाला है। 30 नंबर तो आपको कॉलेज वाले अपने हिसाब से नहीं देंगे, उसमें से 20, 25, 22 कुछ भी दे सकते हैं। आपको एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसका जो पैटर्न रहने वाला है 20 ऑब्जेक्टिव अंक वाले प्रश्न रहेंगे, अर्थात 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे, जिसका प्रत्येक प्रश्न का अंक रहने वाला है 2, अर्थात प्रत्येक प्रश्न
2 से इंटू करेंगे 10 को तो 20 अंक का रहने वाला है। 10 प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में लघु उत्तरीय दीर्घ प्रश्न रहने वाले हैं 4 एवं दीर्घ आपके प्रश्न पत्र में 3 रहने वाले हैं। लघु उत्तरीय 4 प्रश्न प्रत्येक 5 अंक के रहने वाले हैं। इसमें आपको नाटकों से कुल 6 श्लोक मिलेंगे, जिसमें से 4 श्लोकों का व्याख्या करना है। अब श्लोक तो पढ़ना पड़ेगा भैया, उसका कोई उपाय नहीं है। उसका उपाय मैं बतलाऊंगा कैसे आप कवर कर पाइएगा, सारांश को लिख करके कैसे नंबर ला पाइएगा। दीर्घ प्रश्न में आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, सारांश पूछा जाएगा। प्रत्येक प्रश्न 10 नंबर के रहने वाले हैं। मात्र 3 ही प्रश्न आपको 5 में से बनाना है। टोटल 20, 20, 40 और 30, 70 इस प्रकार से पैटर्न फॉलो करता है आपका सेकेंड पेपर। इस पेपर में आपको कौन कौन से बुक को खरीदना है, आइए उसके बारे में बात कर लेते हैं। स्वप्न वासवदत्तम में मात्र 2 ही बुक हमको यहाँ पर नज़र आया है। ये भी मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मैंने कहीं और से खोजा है। जयपाल विद्यालंकार MLD स्वप्न वासवदत्तम के रचयिता हैं। एक और है लेखक डॉक्टर मोहन मिश्र, जनरल बुक एजेंसी पटना। ये भी बुक मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब अभिज्ञान शकुंतलम का लगभग यहाँ पर 5 पुस्तक है। अभिज्ञान शकुंतलम का पहला पुस्तक बाबूराम त्रिपाठी इसके रचयिता हैं। दूसरा पुस्तक है कपिल देव द्विवेदी जी के द्वारा रचित। तीसरा पुस्तक है नारायण राम आचार्य जी के द्वारा रचित। और 2 अंग्रेजी में लिखा गया पुस्तक है CR देवाधार MR काले के द्वारा रचित पुस्तक है। आप चाहे तो अंग्रेजी में भी पढ़ सकते हैं विज्ञान शकुंतलम को, अगर आप इच्छुक हैं तो आइए बात कर लेते हैं कौन कौन सा पुस्तक आपको लेना चाहिए। आपको स्वप्न वासवदत्तम का सबसे बढ़िया पुस्तक अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं। यहाँ पर मैं बतला देता हूँ। पहला जो जयपाल विद्यालंकार का थोड़ा महंगा पुस्तक है, पर यह भी बहुत बढ़िया हमको लगा है। 325 रुपये का पुस्तक है। जयपाल विद्यालंकार जी के द्वारा रचित स्वप्न वासवदत्तम है, ये 325 रुपये का। फिर आगे बात करते हैं, ये सबसे सस्ता हमको मिला है। यह आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी बहुत ज़्यादा सस्ता पुस्तक है। स्वप्न वासवदत्तम श्री महाकवि भाष्य प्रणीतम डॉक्टर मुरारी लाल अग्रवाल जी के द्वारा रचित 119 रुपये का मात्र पुस्तक है। आपको ऑनलाइन में मिल जाएगा, आप इसे जाकर के परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन में ऑफलाइन में भी आपको मिल जाएगा, हो ना हो। ये बहुत बढ़िया पुस्तक है स्वप्न वासवदत्तम से रिलेटेड। ये पुस्तक हमको बहुत बढ़िया लगा है। आगे मैं बढ़ता हूँ। आगे अगर आपको अभिज्ञान शकुंतलम पढ़ना है तो आप डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी के द्वारा रचित अभिज्ञान शकुंतलम 280 रुपये का ये पुस्तक है। आप इसे लेकर के पढ़ सकते हैं। ये मैं बोलूँगा आप इसे ही ले लें और किसी पुस्तक के चक्कर में मत पड़े। सबसे बढ़िया पुस्तक ये रहने वाला है आपके लिए। अगर आप और सस्ता चाहते हैं अभिज्ञान शकुंतलम तो आप इसे भी लेकर के पढ़ सकते हैं। भारतीय विद्या संस्थान के द्वारा प्रकाशित हुआ है। इसके जो रचयिता हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई तो नहीं पड़ रहे हैं, फिर भी मैं बतला देता हूँ। आचार्य धुरंधर पांडेय कर्मयोगी जी के द्वारा रचित ये पुस्तक है अभिज्ञान शकुंतलम, जो आपको 215 रुपये में मिल जाएगा इजी वे में। तो आप इसे भी लेकर के अभिज्ञान शकुंतलम के सारे नाटक को आप समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ, आपको मैं बतलाता हूँ। अगर अब तीसरे पेपर अर्थात MJC 7 में क्या क्या पढ़ना है तो आइए देख लेते हैं। MJC 7 में आपको ज़्यादा कुछ तो पढ़ना नहीं है। आपके पेपर का नाम है संस्कृत व्याकरण, कर्ता कारक एवं कर्म के बारे में पढ़ना है। उसके बाद फिर आपको इसमें वाच्य के बारे में पढ़ना है। तो कौन कौन सा टॉपिक है आइए देख लेते हैं। कारक प्रकरण में आपको कर्ता कर्म सिद्धांत कौमुदी से पढ़ना है। कर्ण कारक प्रकरण में आपको कर्ण संप्रदान अपादान के बारे में पढ़ना है। फिर आपको कारक प्रकरण में ही संबंध अधिकरण के बारे में पढ़ना है। बात कर लें मोटा मोटी तो आपको कारक के बारे में पढ़ना है, कितने कारक होते हैं संस्कृत में वही सब पढ़ना है। इनसे रिलेटेड सूत्र के बारे में पढ़ना है, तभी जाकर के आप अनुवाद को बना पाइएगा। फिर वाच्य को पढ़ना है। वाच्य में आपको कर्तृवाच्य कर्म वाच्य भाव वाच्य को पढ़ना है। विशेषतः द्वितीय कर्मक धातु के वाच्य परिवर्तन के बारे में पढ़ना है। वाच्य परिवर्तन कैसे होता है, वाच्य क्या होता है, कितने वाच्य होते हैं, भाव वाच्य क्या होता है, आपके लिए भाव वाच्य नया होगा। तो यही सब आपको तीसरे पेपर में पढ़ना है। अब इससे रिलेटेड आपको कितने अंक मिलेंगे वो भी देख लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको 30 नंबर तो कॉलेज वाले दे ही देंगे। उसके बाद फिर आपको 70 नंबर अगर लाना है तो
कुछ इस प्रकार से पैटर्न आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसमें आपको 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेगा, जो हर एक प्रश्न 2 नंबर का रहने वाला, तो 20 अंक का आपका हो जाएगा। लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा जिसमें आपको 6 सूत्र दिया जाएगा कारक से, जिनमें से आपको 4 सूत्र को 100 उदाहरण अर्थात उदाहरण के साथ व्याख्या करना है, तब आपको 20 नंबर मिल जाएगा। 4 × 5 अर्थात 20 नंबर आपको मिल जाएगा लघु उत्तरीय प्रश्न में। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपको कारक एवं वाच्य परिवर्तन से संबंधित 5 प्रश्नों में से 3 प्रश्न आपको बनाने हैं, जिसमें से आपको विश्लेषणात्मक, तुलनात्मक, वाच्य परिवर्तन का उत्तर आपको उत्प्रेक्षित करना है। तो आपको 3 प्रश्न बनाना है आपको 5 में से, जो हर एक प्रश्न का अंक रहने वाला है 10। 3 × 10 अर्थात 30, 20, 20, 30, 70 नंबर का पेपर रहने वाला है सामान्य रूप से। अब मैं बात कर लेता हूँ बुक कौन कौन सा चलेगा। आपको संस्कृत व्याकरण में कौन कौन सा बुक लेना है, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा एडवांस लेवल का घुसा दिया है, तो आप ध्यान रखिएगा, क्षमा कीजिएगा। यहाँ पर मैंने पूरे वाक्य को नहीं बोला, एडवांस लेवल की बुक के बारे में मैंने बतलाया आपको। कारक प्रकरण में आपको धरानंद शास्त्री, डॉक्टर कालानाथ झा, उसके बाद फिर डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी के द्वारा रचित आपको बुक ही लेना है। रचना कौमुदी डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी के द्वारा रचित है। बृहद अनुवाद चंद्रिका धरानंद शास्त्री जी के द्वारा रचित है। 2 अंग्रेजी में भी पुस्तक आपको मिल जाएंगे, M.R. काले, उसके बाद फिर M.R. काले का हिंदी अनुवाद आपको मार्केट में मिल सकता है, पर हमको तो नहीं मिला है। संस्कृत स्वयंसेवक श्री पाद दामोदर सतावलेकर राजपाल एंड सन्स पब्लिकेशन का ये बुक है, बहुत बढ़िया बुक है, मैं दिखला भी देता हूँ आपको। सबसे पहला जो बुक है, ये बुक आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी अगर आप कारक कौमुदी को पढ़ना चाहते हैं, व्याकरण सिद्धांत कौमुदी को पढ़ना चाहते हैं, कारक प्रकरण को पढ़ना चाहते हैं, तो आप 60 रुपये का मात्र बुक ऑनलाइन से परचेज करके आप चौरम्बा का बुक ले सकते हैं। डॉक्टर रामानुज शर्मा ब्रह्म ऋषि जी के द्वारा रचित है, प्रोफेसर भी रह चुके हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, तो आप इसे भी ले सकते हैं, बहुत अच्छा बुक है। मैं और आगे बढ़ता हूँ। ये बुक आपको फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ने के लिए मिला था। रचना अनुवाद कौमुदी डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी, 150 रुपये का बुक है, बहुत बढ़िया बुक है, बहुत अच्छी तरह से इसमें समझाया गया अनुवाद के बारे में और रचना के बारे में, किस तरह से आप अनुवाद को बना सकते हैं और अनुवाद को सीख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम और अच्छी तरह से पढ़ पाए, तो बृहद अनुवाद चंद्रिका को लें, जो 395 रुपये का बुक है। चक्रधर नैटियाल हंस शास्त्री जी के द्वारा रचित यह बुक है, आप इसे भी लेकर के पढ़ सकते हैं। बृहद अनुवाद चंद्रिका 395 रुपये का ये बुक है। अब मैं बात कर लेता हूँ सबसे बढ़िया बुक। यहाँ पर सबसे बढ़िया बुक के बारे में बात करूँ तो संस्कृत स्वयं शिक्षक, अर्थात सरल विधि से अपने आप संस्कृत सीखने के लिए यह बुक सबसे उत्तम है। 299 रुपये का बुक है। श्रीपाद दामोदर सतावलेकर जी के द्वारा रचित यह बुक बहुत बढ़िया है, संस्कृत स्वयं शिक्षक, 1 नंबर बुक है। ये 300 रुपये का मात्र बुक ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह आपको मिल जाएगा, तो आप इसे भी लेकर के पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आप इन सभी को लेने में सक्षम नहीं हैं तो आप संस्कृत सहचर लीजिए, 110 रुपये का बुक है, जो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। कारक पढ़िए, वाच्य पढ़िए, एग्जाम दीजिए, नंबर बढ़िया आएगा। अब मैं बात कर लेता हूँ माइनर पेपर का। अगर आप माइनर पेपर के स्टूडेंट हैं, BA संस्कृत 4th सेमेस्टर के, तो आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। आपका भी पैटर्न 70 और 30 का रहने वाला है। आपको मात्र 3 क्रेडिट मिलेगा। पहला जो आपका टॉपिक है, सब टॉपिक है, जिसका नाम है संस्कृत काव्य एवं संभाषण कौशल, अर्थात कैसे आपको संस्कृत में बात करना है, कैसे आपको भाषण देना है संस्कृत में, कैसे आपको वार्ता करना है, यही बतलाया गया है। संस्कृत संभाषण कौशल के प्राकिमिक सोपान, यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, पर ध्यान मत दीजिएगा उतना। और एक है विभक्त्यर्थम प्रकरण, इसमें आपको बस मात्र 2 ही टॉपिक पढ़ना है। हमको तो दूसरा टॉपिक समझ में भी नहीं आया क्या है, विभक्ति से रिलेटेड होगा कुछ, पर इसका बुक दिया गया है। अब मैं बात कर लेता हूँ क्या इसका पैटर्न रहने वाला है। अंक पैटर्न 30 जो कॉलेज से मिलेगा, और 70 में आपको क्या करना,
10 प्रश्न रहेंगे जो दो अंक के रहने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न 20 अंक के, आपके टोटल प्रश्न हो जाएंगे 10। और संस्कृत प्रत्ययों के बारे में आपको पढ़ना है। कत्वा, ल्यप, कत्वतु, स्नाच्य, तुमुन, अथवा आपको विभक्ति सूत्रों की व्याख्या के बारे में पढ़ना है। इससे आपको लगभग 4 प्रश्न बनाने हैं। 6 में से आपको 4 प्रश्न बनाने हैं, जिसका अंक रहने वाला है 20। 5 × 4 20। और आपको तीसरे खंड में आपको लघुत्तरीय प्रश्न बनाना है, जिसमें से आपको 3 प्रश्न बनाना है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा, आपको अनुवाद दे दिया जाएगा और आपको हिंदी अनुवाद से संस्कृत करना है। तो टोटल 70 नंबर का पेपर रहने वाला है। इसमें आपको बुक के बारे में मैं बतला देता हूँ। आपको प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी पढ़ना है, डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी के द्वारा। संस्कृत स्वयं शिक्षक दामोदर धर सतावलेकर जी के द्वारा रचित रचनानुवाद कौमुदी। व्यवहार शास्त्री संस्कृत भारती दिल्ली। उसके बाद फिर संभाषण सोपान संस्कृत भारती। लघु सिद्धांत कौमुदी डॉक्टर महेश सिंह कुशवाहा, चौरंभा प्रकाशन वाराणसी। इसमें से हमको कुछ ही बुक मिला है, मैंने आपको और भी एडवांस लेवल का बुक दिलवा दिया है यहाँ पर, मतलब यहाँ पर अवेलेबल करवा दिया, एडिट करते समय मैंने डाल दिया है। प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी आपको इस में मिल जाएगा। 190 रुपये का ये बुक है, डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी के द्वारा रचित है। 1 नंबर बुक है, आप इसे लेकर के पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह आपको मिल जाएगा। रचनानुवाद कौमुदी डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी 150 रुपये का बुक है, बहुत बढ़िया बुक है, आप इसे भी लेकर के पढ़ सकते हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ संस्कृत स्वयं शिक्षक। अगर आप अपने से संस्कृत पढ़ना सीखना चाहते हैं तो आप 299 रुपये का बुक ले लीजिए, संस्कृत स्वयं शिक्षक। आप बन जाइए श्रीपाद दामोदर सतावलेकर जी के द्वारा रचित संस्कृत स्वयं शिक्षक। 299 रुपये का ये बुक है, लगभग 300 रुपये का बुक है, आप इसे भी ले सकते हैं। संभाषणो सोपानम ये 35 रुपये का बुक है, जनार्दन हेडगे के द्वारा रचित। ये सबसे बढ़िया बुक है, हमको लगा 35 रुपये का बुक है, इसे भी लेकर के पढ़ सकते हैं। बस इस वीडियो में इतना ही रहने वाला है मेरे मित्रों। सर्वत्र संस्कृत सहज संस्कृत मेरा एक ही नारा। इसका जो आपको लिंक मिल जाएगा PDF का, मेरे टेलीग्राम चैनल संस्कृत पढ़ लो पे मिल जाएगा। और आगे मैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न का भी वीडियो लाने वाला हूँ। नमो नमः। और इस वीडियो में इतना ही। नमो नमः।